चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल अगर तुम लोग चाहते तो तुम लोग खुद से बनाते और एक एक करके डाउट पूछते। चलो कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो में कोशिश करना एक ही वीडियो में न्यूमेरिकल हो जाए, क्योंकि बाकी सारे न्यूमेरिकल का मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा और समझा दूंगा जो बच जाएगा। एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल वन क्या बोल रहा है? 2.1 एग्जाम्पल 2.1 क्या बोल रहा है? अरे यार ये भी छूटा हुआ है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। एंगल ऑफ ए क्या बोल रहा है? 1 डिग्री। बी क्या बोल रहा है? ऐसा लिखने का मतलब मिनट है, 1 मिनट। और सी क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो किसमें निकालना है इसको? इन रेडियंस। रेडियन में निकालना है। बोलता है यूज 360 इज इक्वल टू 2 पाई। क्या बोलता है? यूज करो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इसको यूज कर सकते हो। ये डिग्री सिस्टम है, ये रेडियन है। और फिर क्या बोल रहा है? एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो पहले भी बता चुका हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अब तुम लोग क्या करोगे? 1 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो यहां देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 360 रेडियन। 2 1 2, ये 180। तो पाई बाई 180, इतना ये क्या आ गया? किसमें आ गया? रेडियन में आ गया। अब तुम लोग इसमें पाई की वैल्यू रख लोगे और कैलकुलेट कर लोगे। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, 22/7 या 3.14 रख लो, बाई 180 कर लो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये कितना रेडियन आ जाएगा? ये आ रहा है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। जब पाई रहेगा मतलब रेडियन में, समझ गए? डिग्री को रेडियन में चेंज किए। अब देखो 1 मिनट हम लोग को निकालना है। तो देखो 1 डिग्री में 60 मिनट। तो अब अगर यहां से 1 मिनट का बाद पूछा जाएगा तो कितना होगा? डिग्री में चेंज करो 1 मिनट को, तो 1 डिग्री 60 से डिवाइड कर दो, इधर भी 60 से डिवाइड कर दो, ये 1 मिनट। समझ रहे हो ना? तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/60 माने 1 डिग्री बाई 60। बस ये समझो, इतना। अब ये किस में है? अभी ये डिग्री में। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? 1 डिग्री की वैल्यू जो रेडियन निकाले थे उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। वैसे कर करके ये तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट। फिर 1 मिनट को लिख दो, 1 मिनट को भी चेंज कर दो। वैसे 1 मिनट का वैल्यू यहां से रेडियन में आ जाएगा। ये समझ आ रहा है ना? इसको रख दो 1.745 इंटू 10⁻²। 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में अपॉन 60। तो ये कितना आ जाएगा? रुक जाओ, ये आ जा रहा है तुम्हारा 2.91। हाँ, 2.91 इंटू 10⁻⁻4, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो यहाँ ये मिनट का वैल्यू रख सकते हो रेडियन में और निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 2.2 क्या बोलता है? अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। कोई टावर है उसके पास में, उसका डिस्टेंस जानना चाहता है कि उससे कितना डिस्टेंस है
ये कौन सा हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं? 2.2, ये सब एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पे है वो, कहाँ? टावर से के सामने। तो मान लीजिए आप कि इधर डायग्राम बना रहा हूं, ये तो कहानी हो गया, कर लोगे तुम लोग। यहाँ पे कोई टावर सी है और वो उसके सामने खड़ा है, ठीक है। किसके सामने? टावर के सामने पॉइंट ए पर खड़ा है और वो टावर को देख रहा है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, और कोई बहुत दूर है कहीं कोई ऑब्जेक्ट ओ है, ओ ऑब्जेक्ट कोई बहुत दूर है। तो बहुत दूर तो जो जो रहेगा हमको सीधा देखेगा, दिखेगा ना सीधा, हमको इधर कहीं पे दिखेगा। समझ आ रहा है? बहुत दूर है ऑब्जेक्ट अगर, तो कहां पे दिखेगा? इधर कहीं दिखेगा, ठीक। अब हम लोग क्या किए, हम लोग नहीं, वो बंदा क्या करता है, एसी इसी के अलाउंग देख रहा है। तो जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कुछ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बहुत दूर है, तो यहाँ पे है तो सामने उसको क्या दिखेगा? सीधा इसके सामने से ऐसा दिखेगा कि सामने है। मतलब जैसे ये हमारा टावर है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, और कोई बहुत दूर सूरज है तो क्या दिखेगा? यहाँ भाई इसके सामने से है, उसी टाइप से वो देख रहा है एंगल मिला के, जस्ट टावर के सामने से खड़े होकर। टावर के सामने तो हम कैसे भी खड़े हो सकते हैं, किधर से भी खड़े होंगे, टावर हमको अपने सामने ही दिखेगा। तो ऐसा एंगल मिला लीजिए कि टावर के साथ साथ सूरज या कोई भी बहुत दूर है वो सामने दिखे, या कुछ सूरज या पहाड़ वहाड़ कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, जो भी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी अप टू बी। अब ये एसी के परपेंडिकुलर अप टू बी तक, यहां बी तक वॉक करके जाता है, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर का डिस्टेंस गया। फिर क्या बोल रहा है? एंड लुक्स एट ओ अगेन, मतलब कोई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अगर मान लो कि तुम एक जगह कहीं पे खड़े हो, सूरज को देख रहे हो, फिर 100 मीटर या 200 मीटर आगे जाके देखोगे तो अभी भी तो तुमको वहीं दिखेगा जहां पहले था सूरज। क्यों दिखेगा वैसे? क्योंकि सूरज बहुत दूर है। कभी ट्राई करके देखना, अपने घर के एक कोने से देखना सूरज को, फिर जाके दूसरे कोने के से देखना, सूरज वहीं दिखेगा। तो इसको अभी भी कैसा दिखेगा? कहां दिखेगा इसको? यहां नहीं दिखेगा। अब यहां खड़ा होगा तो यहां उसको सामने दिखेगा ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हम लोग यहां खड़े हैं, ये बहुत दूर कोई ओ है, मान लो ऑब्जेक्ट ओ है इधर, तो ये एकदम ऐसा सामने दिख रहा है हमारे। तो यहां भी हम खड़े होंगे तो हमको कैसा दिखेगा? सामने दिखेगा, ठीक है। अब क्या है? BO इज डायरेक्शन, BO इज पार्शियली सेम एज द O इज वेरी वेरी डिस्टेंट, द डायरेक्शन BO, ये B से O का जो डायरेक्शन है इज क्या लिखा है? प्रैक्टिकली द सेम एज AO। हाँ ठीक है, AO BO जैसा AO का डायरेक्शन था वैसे ही सेम, क्योंकि वो बहुत दूर है। इस चीज को पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम, देखो लाइन ऑफ साइट कहाँ था? सीधा था, लेकिन सूरज तो अभी भी हमको वहीं दिख रहा है। कोई ऑब्जेक्ट ओ जो है बहुत दूर, वो तो अभी यहां से हमको जहां दिख रहा था यहां से भी वहीं दिख रहा है। लेकिन अब जो हमारा टावर है, टावर तो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, तो हमको टावर यहां से यहां दिख रहा था, लेकिन अब हम जब यहां गए तो टावर ऐसा दिख रहा है। समझ गए? यहां दिख रहा। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब क्या बोलता है? शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन टू एन एंगल थीटा बराबर 40 डिग्री। कितना शिफ्ट हो गया? 40 डिग्री, 40 डिग्री शिफ्ट हो गया। नोन एज द पैरेलक्स। एस्टिमेट द डिस्टेंस, तो तुम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या निकाल लो? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? एंगल अगर ये बन रहा है तो P बाई बी, हमको AC निकालना है, तो AB बाई AC। tan थीटा, AC को इधर ले आओ तो AC बराबर क्या होगा? AB बाई tan थीटा, और थीटा कितना है? 40 डिग्री है, तो AB कितना है? 100 बाई tan 40, और tan 40 की वैल्यू कितनी है?
0.8391, 100 बाई 0.8391, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो 119 मीटर आ जाएगा, मतलब टावर उससे 119 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलो 2.2 हो गया। अब आते हैं 2.3। 2.3 क्या बोलता है? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। मतलब ये हमारा अर्थ है, अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब ये डायमीटर है अर्थ का, इसके अपोजिट एक पॉइंट यहां ले लो ए, एक पॉइंट यहां ले लो बी। अब यहां से हम किसको देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं, चांद को। ठीक है, और ये द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ये थीटा बराबर कितना दे दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, डायमीटर ऑफ अर्थ ये वाला लेंथ डी कितना है? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अब ये पैरेलैक्स लगा लो, मान लो ये हमको डिस्टेंस निकालना है, इसको हम लोग डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको डी ई रखते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अब देखो, अगर ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये वाला हमारा स्मॉल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये थीटा बराबर क्या होता है? एंगल बराबर ये दिस ए बी, मतलब स्मॉल डी बाई ये रेडियस आर, है ना, मतलब रेडियस, ये समझ रहे हो ना, ये एक सर्कल का कुछ पार्ट होगा, ये और ये बराबर, तो आर्क लेके जैसे हम लोग करते थे वैसे ही डी बाई डी। तुमको क्या निकालना है? ये डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है। सही लिखे हम लोग या गलत लिखे हैं? ठीक है, तो यहां से कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई थीटा। थीटा कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री 54 मिनट को सबसे पहले तुमको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे रेडियन में चेंज करोगे? तो देखो 1 डिग्री 54 मिनट है, तो सबसे पहले तुम इसको सेकंड में चेंज कर लो, मिनट में चेंज कर लो या डिग्री में चेंज कर लो, जैसे करना है करो, दोनों को किसी एक में कर लो। मान लो हम मिनट में ही चेंज कर लेते हैं, तो कितना मिनट होगा? तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और ये कितना है? 54 मिनट। तो कितना हो जाएगा? इसको क्या हम लिख सकते हैं? 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, या हम 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये कितना हो गया? 4 और 6 5 11, 114 मिनट्स। अब 114 मिनट्स को हमको क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। समझ आ रहा है? 114 मिनट्स को हम लोग क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। अब कैसे रेडियन में चेंज करोगे? तो 1 मिनट वाला क्या लाए थे वो देख लो, उसके हिसाब से फिर चेंज कर लो, या 1 सेकेंड वाला क्या था उसके हिसाब से चेंज कर लो, या इसको तुम लोग दूसरे हिसाब से एक और तरीके से कर सकते हो कि डिग्री में चेंज करो, उसके बाद इसको रेडियन में चेंज कर लो। जैसे ये डिग्री में है तो इसको भी डिग्री में ला देते हैं। देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा, 1 मिनट बराबर। तो अगर हम लोग मिनट को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड देना होगा। मिनट की जगह पे अगर हम लोग डिग्री लिख रहे हैं तो यहाँ 1 डिग्री प्लस 54/60 ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 60 से डिवाइड करेंगे ये क्या बन गया? डिग्री बन गया। ऐसा वाला हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। और अब अगर इसको सॉल्व करो, अब डिग्री डिग्री है, ऐड करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा? इसको पहले कैंसिल करा लेते हैं जितना हो रहा है। तो 27 9 से हो रहा है क्या? हाँ नहीं, 3 से हो रहा है, 3 से करा लो।
ये तो चलो 2 से कराओ 27 और ये क्या हो जाएगा 30। अब 3 से कराओ 3 9 जा और ये 3 10 जा, तो कितना हो गया 1 प्लस 9/10 डिग्री, या इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 19/10 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू π/180, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो चलो पाई का वैल्यू रख के हम लोग, मैं तो कैलकुलेटर पे कर ले रहा हूं, तुम लोग देख लेना, ठीक है। क्या है 19 इंटू पाई, फिर डिवाइडेड बाय 1800, तो कुछ अलग आ रहा है क्या, ये आ रहा है 0.03316, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 485, हाँ ठीक तो है, ठीक है। इसको राउंड फिगर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये रेडियन हो ना, हाँ सही है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दे तो 10⁻⁻² आ जाएगा 3.32। देखो ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिए 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इस तरीके से भी तुम लोग चेंज कर सकते हो जो मिक्स है डिग्री रेडियन, लेकिन याद रखना पहले ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले बताया था मैंने जस्ट लिख के कि इसको भी मिनट कर दो, इसको भी मिनट कर दो, वैसे भी कर सकते हो तुम लोग। तो मेरे को डिग्री से चेंज करने में आसान लगता है तो मैंने इसीलिए लिख दिया। अब यहाँ तुम लोग को स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ दी हुई है 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी रेडियन आ गई 3.32 इंटू 10⁻²। बाकी इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.4 एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, इसीलिए एनसीईआरटी का पीडीएफ रखा हूँ। हाँ 2.4 क्या बोल रहा है, द सन्स एंगुलर डायमीटर, मतलब मान लीजिए हमारा ये सन है, ये क्या है सन है, ठीक। एंगुलर डायमीटर मेजर टू बी कितना है 1920 सेकेंड, अल्फा मान लेते हैं एंगुलर डायमीटर को। द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज, अब ये अर्थ है हमारा, कहीं अर्थ, ये सन है, ये अर्थ पे कहीं हम एक जगह खड़े हैं, इस पॉइंट से हम अर्थ को देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं। तो हम लोग देख किस क्यों रहे हैं, अर्थ के पूरे गोले को देख रहे हैं, मतलब पूरा डायमीटर को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा, क्या है एंगुलर डायमीटर कहलाएगा, मतलब हम डायमीटर को देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा एंगुलर डायमीटर 1920 मिनट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है सूरज का, सन का अर्थ से, वो कितना दे दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और फिर क्या बोलता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर क्या होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस, ये एंगल, और ये क्या है, इसको मान लेते हैं डायमीटर ऑफ सन स्मॉल डी, ठीक। तो एंगल अल्फा बराबर क्या होता है, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, तो डी बाई डी, हमको क्या निकालना है स्मॉल डी निकालना है, तो अल्फा इंटू डी बराबर स्मॉल डी, या हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉल डी बराबर अल्फा इंटू डी, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू ये जो दी हुई है, इसको तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे रेडियन में चेंज करोगे। रेडियन में चेंज करना मैंने आसान कैसे बताया था,
कि पहले तुम डिग्री में करो, उसके बाद डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 कर दो। मतलब डिग्री में कैसे करेंगे, एक बार 60 से डिवाइड किए तो ये मिनट हुआ, फिर एक बार और 60 से कर दिए तो डिग्री हो गया। इस टाइप से कर लेना, दो बार 60 डिवाइड, फिर इनटू पाई बाई 180 कर लेना। उसके बाद वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ये कैपिटल डी दिया ही हुआ है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एरर वाले में से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2.6 है, ध्यान से देखना लोग। दिया है क्लॉक 1 और फिर क्लॉक 2। क्लॉक 1 का जो रीडिंग है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन का है। खैर तो बराबर में लिख लेंगे हम लोग। क्या है, खैर देखो एनसीईआरटी तो तुम लोग के पास होगा, एनसीईआरटी में देख लेना, इतना लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा कि 2 क्लॉक का रीडिंग दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक। एक स्टैंडर्ड क्लॉक के अगेंस्ट उसको टेस्ट कर रहे हैं, लोकेटेड इन द नेशनल लेबोरेटरी एट 12 नून, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक। मतलब अगर स्टैंडर्ड क्लॉक में एग्जैक्ट 12 बज रहा है तो रीडिंग ऑफ 2 क्लॉक्स आर, तो कोई 2 और क्लॉक है उनका रीडिंग दे रखा है। क्लॉक 1 का क्या दिया है, 12:0:05, 12:01:15, 11:59, 8 12:01, मतलब ऐसा डाटा दिया है क्लॉक 1 का और क्लॉक 2 का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ 2 क्लॉक यू प्रेफर। तुम दोनों में से कौन सा क्लॉक को प्रेफर करोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तुम लोग इसमें क्या करना, रेंज ऑफ वेरिएशन निकाल लेना। रेंज ऑफ वेरिएशन, अब रेंज ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, क्लॉक 1 के लिए भी निकाल लोगे, क्लॉक 2 के लिए भी निकाल लोगे। तो रेंज ऑफ वेरिएशन, जैसा रेंज याद करो, हम लोग 10th में सीखे थे, लोग 9th में सीखे थे, रेंज कैसे निकालते थे, तो सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा टाइम क्या है, 12:01:50 क्लॉक 1 में, और क्लॉक 1 में सबसे छोटा टाइम क्या है, 11:59:8, 11:59:8 माइनस करो। इसमें से ये माइनस नहीं होगा, 0 में से 8, तो यहां से 1 लेंगे तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ 4 बचा, तो 4 का 4। अब यहाँ 1 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको दे नहीं सकता है, तो मिनट वाला किससे मांग रहा है, आर वाले से मांग रहा है। तो आर वाला अगर 1 दे रहा है, मतलब 2 अगर 1 दे दे इधर, तो ये 1 आर इसको मिल रहा है मिनट को, तो 1 आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। समझ आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। यहाँ ये 1 दे दिया, अगर यहाँ से 2 हट के यहाँ 1 हो गया, तो ये 1 आर इधर दिया, तो मिनट में आके 60 हो जाएगा। अब इससे एक कैरी ले लो, इधर 1 यहाँ ले लो, अब इससे ये दे देगा एक 6 है ना, अब ये 6 5 हो जाएगा, और एक इसको दे देगा, तो ये कितना हो गया 11। 11 में से 9 गया 2, ठीक है, और 5 में से 5 गया 0, तो कितना आ गया 2 मिनट 42 सेकेंड। मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, अब प्लस 42 सेकेंड 162 सेकेंड, 162 सेकेंड ऐड करोगे तो। वैसे ही अगर क्लॉक 2 के लिए तुम लोग निकाल लो रेंज कितना है,
तो रेंज फॉर क्लॉक वन, इसमें भी देखो सबसे बड़ा टाइम सबसे छोटा टाइम क्या है, सबसे छोटा टाइम होगा 10:14:53, 10:14:53। फिर 10 बज के, ये सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या होगी, 10:15, 10:15 24, हाँ 24 ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 4 में से 1 गया 3, अब 2 में से जाएगा नहीं, तो यहां से एक लेंगे, अब मिनट वाला सेकंड वाले को 1 देगा, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, है ना, ये 1 देगा अगर, तो ये तो मिनट है, सेकंड में जाएगा तो 6 बन जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6 दे दिया, तो ये 6 और 2 8, 6 दिया ना, और ये दोनों मिलके 6 और 2 8 बन जाएगा, तो 8 - 5 3, और ये खत्म, 0 0 0 कैंसिल, तो 31 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो तो किसका एवरेज रीडिंग ज्यादा क्लोज है, स्टैंडर्ड घड़ी के, तो स्टैंडर्ड जो हमारा वॉच है, घड़ी है, उसमें 12 बज रहा था, ठीक है, तो ज्यादा करीब तो ये दूसरा वाला घड़ी आ रहा है, दूसरे वाले घड़ी का रीडिंग आ रहा है ना ज्यादा करीब, इसका सारा रीडिंग देखो ना 12-12 के आसपास है, इसका 10-10 के आसपास है, ठीक है, तो ज्यादा क्लोज है। अब हम लोग को क्या बात करना था कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो कौन ज्यादा प्रिसाइज है, किसको तुम प्रेफर करोगे, क्लॉक 2 को प्रेफर करोगे ना, क्यों क्लॉक 2 को प्रेफर करोगे, क्योंकि देखो क्लॉक 1 में वेरिएशन 162 सेकंड का है, और इसमें वेरिएशन बस 31 सेकंड का है, ठीक है, चलो ये सब इतना इजी न्यूमेरिकल सब तुम लोग खुद ट्राई नहीं किए हो, मेहनत से बचने के लिए बोल दियो सर वीडियो बना दीजिए। अब देखो बोलता है कुछ मेजरमेंट्स दिया है, रीडिंग्स किसका रीडिंग रहता है मेजरमेंट का, 2.63 सेकेंड्स, ठीक है, कॉमा 2.56 सेकेंड, कॉमा 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 1 2 3 4 एक और दिया है 2.80 सेकेंड, ये सब एस है ना, एस है ये सेकेंड का, ठीक है, छोटा लिखना था। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स क्या था, डेल A1 डेल A2 ऐसा निकालते थे ना, क्या करते थे, ट्रू वैल्यू में से मीन वैल्यू में से माइनस करते थे, मीन वैल्यू में से माइनस करते थे, वो निकालना है सब। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर क्या होता था, रिलेटिव एरर, मीन रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होता था, डेल ए से डिनोट करते थे, क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर सबका मीन, पीछे जाके देखो, अगर नहीं आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स में देखो, और फिर ट्रू वैल्यू ये होता था। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, इसी का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमको क्या निकालना होगा, ट्रू वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं, इसको इस पे बार लिखते हैं टी के ऊपर, तो ये क्या होगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितनी वैल्यूज है 5, तो ये आ जाएगा, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 13.12 बाई 5 सेकेंड, ठीक है, और ये आ जाएगा 2.624 सेकेंड। अब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेस तक, क्योंकि सब 2 प्लेस तक था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है, 2.62 सेकेंड, क्या लिखा जाए,
राउंडिंग ऑफ, लिखो राउंडिंग ऑफ, राउंडेड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, राउंडेड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। ठीक, ये टी मीन आ गया। बार जैसे ए मीन लिखते थे ना ऐसा। अब हम लोग क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। तो पहला वाला डेल T1, दूसरा डेल T2, डेल T3, डेल T4, डेल T5, नीचे का आ रहा है। हाँ ठीक है, तो डेल T1 क्या होगा, टी का मीन, ये जाके देखो पीछे वीडियो में नहीं देखे हो, टी का मीन और माइनस T1, ये क्या होगा, टी का मीन माइनस T2, ये क्या होगा, टी का मीन माइनस T3, ये टी का मीन माइनस T4, ऐसे ही निकालते थे, टी का मीन माइनस T5। तो टी का मीन कितना है 2.62 माइनस T1 कितना है 2.63, 2.63, फिर 2.62 माइनस 2.56, फिर 2.62 माइनस 2.42, फिर 2.62 माइनस 2.71, फिर 2.62 माइनस 2.80। अब गलत है, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा, माइनस 0.01, ये कितना आ रहा है 0.06, ये कितना आ रहा है 0.20, ये कितना आ रहा है 0.8921, माइनस में आएगा ना क्योंकि बड़े वाले को माइनस कर रहे हैं, तो 9 का 1 और 6 1 7, 0.09, ये लास्ट वाला कितना आ रहा है 18, तो माइनस 0.18, यही है 0.18। ठीक है, खाली 2 पॉजिटिव आया, ओके, ऊपर वाला आप में डाल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को रिलेटिव एरर चाहिए, तो रिलेटिव एरर के लिए हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, डेल ए बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर पहले हम लोग को निकालना होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल टी का मीन तो क्या होता है मॉड ऑफ डेल T1 प्लस मॉड ऑफ डेल T2 प्लस मॉड ऑफ डेल T3, मॉड क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो नेगेटिव आया सबको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, प्लस मॉड ऑफ डेल T4 प्लस मॉड ऑफ डेल T5, 5 तक क्योंकि हमारा 5 रीडिंग है, यहाँ सबका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, तो ये तुम लोग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.54 बाई 5, इतना सेकेंड इज इक्वल टू 0. लगभग 5 1 5 और कुछ लगभग इतना सेकंड आएगा, 0.11 डिवाइड करोगे लंबा चौड़ा उसको छोटा करोगे तो 0.11 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है, इसको मिटा दो। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बस लिखो,
तो रिलेटिव एरर बराबर क्या होगा, डेल टी बार बाई टी बार। तो डेल टी बार कितना है, 0.11, यही होता है फॉर्मूला या कुछ और है, 0.11 बाई, अब मीन कितना आया था शायद 2.62 आया था, एक मिनट कितना आया था ये, हाँ 0.62 आया था। इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो आएगा 0.04198, 0.04198, इतना ही है ना, 04198, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.04, यहाँ सेकंड प्लेस तक कर रहे हैं तो 0.04, क्योंकि इसके बाद वाला 1 था इसीलिए चेंज नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, ये तो रिलेटिव एरर हो गया ना। परसेंटेज एरर अब क्या होता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए, तो डेल टी बार बाई टी बार इंटू 100 कर देते थे, इसी में 100 इंटू कर देते थे, परसेंट का साइन लगा देते थे। अब इसकी वैल्यू तुम लोग ला चुके हो, कितनी है, डेल टी बाई टी बार 0.04 इंटू 100, बाहर में परसेंट, तो इज इक्वल टू 4% आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या करना था, और इसको ये परसेंटेज निकल गया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, याद करो एक बार हम लोग लिखे थे कि जो हमारा वैल्यू होगा, वैल्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल ए लिखे थे, तो वैसा ही हम लोग को यहां पे भी अभी लिखना है अपने वैल्यू को, ठीक है। तो यहां देखो, तो क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, हमारा वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज इक्वल टू, ये टी मीन अपना टी लिखेंगे और प्लस माइनस, या ऐसे ही लिखते हैं टी प्लस माइनस डेल टी, ऐसा वाला। तो टी कितना आया है, 2.62 टी मीन और प्लस माइनस 0.11, इतना सेकेंड प्लस माइनस में आएगा। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब अगर ये टी की वैल्यू हो गई ना, अब इन टर्म्स ऑफ ये टी वैल्यू, अब इन टर्म्स ऑफ अगर बोले, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, अब सोचो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर क्या होगा, तो ये जो एरर है इसको हमको परसेंट में लिखना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.62 प्लस माइनस 4%, ऐसे लिख देंगे। चलो नोट कर लो, 6:03 हो गया, अपने पास 20 मिनट और है, 20 मिनट में देखते हैं हम लोग कितना कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर याद है, जिनको नहीं याद है वीडियो जाके अच्छे से देख लो, 2.8, इससे पहले का हो गया पूरा, हाँ ये 2.7 था, ठीक है। एग्जाम्पल 2.8 पर आप आओ, क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर, T1 बराबर क्या दे दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 बराबर क्या दे दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है ना, कुछ नया, T डैश बराबर T2 माइनस T1, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, वैल्यू लिख दो T2 की 50 डिग्री सेल्सियस और
प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। पहले जो पढ़े हो याद रहना चाहिए। याद करो, अगर हम z बराबर हम a माइनस बी करते थे, ठीक है, z बराबर हम a माइनस बी करते तो z प्लस माइनस डेल z बराबर क्या लिखते थे, इसका भी पूरा फॉर्म लिखते थे a प्लस माइनस डेल a और माइनस b प्लस माइनस डेल b, ऐसा करके। खैर फाइनली इस केस में हम लोग फाइनल क्या बात निकाले थे कि जो हमारा इसमें जो एरर है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। मतलब जो हमारी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू क्या होगी, z डैश बराबर a माइनस बी, a माइनस बी, मतलब a के जगह पे अगर मान लीजिए क्या है आप a प्लस माइनस डेल a और माइनस b प्लस माइनस डेल b है, तो a और b माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस इनका जो एरर है वो ऐड हो जाएगा। ये हम लोग सीखे थे, ठीक है, कि जब हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, वीडियो जाके देख लेना, तो एरर भी क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब वही दिमाग अगर हम लोग यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको नहीं याद है जाके वीडियो देखो, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस या 1.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे ये प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो, 0.5 या 0.5 1 होगा, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है 2.9, एग्जाम्पल 2.9, ये सब एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2.9 क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस R, R बराबर क्या है V बाई आई है। अच्छा, जहां V बराबर क्या दिया है, V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I बराबर क्या दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। बोलता है फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर, तो सीधा लिखते हैं परसेंटेज एरर बराबर क्या होना चाहिए, तो R का हम रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है तो हमको क्या चाहिए डेल R बाई R, यही होता है ना परसेंटेज एरर, और इंटू 100, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये इतना आ जाएगा तो ये परसेंट में रहेगा। डेल R बाई R क्या है, क्या बोलते थे उसको, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के बाद हाँ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के बाद परसेंटेज एरर। चलो तो ये हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुम लोग को याद दिला दूं, जब z इज इक्वल्स टू a बाई बी था तो हमारा डेल z बाई z क्या आता था, डेल a बाई a प्लस माइनस डेल b बाई b, प्लस माइनस आता था या खाली प्लस आता था, प्लस आता था शायद, और मल्टीप्लिकेशन में भी यही आता था। जाके पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में देख लो, जिसको ये नहीं पता है अच्छे से जाके देख लो, नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R बराबर क्या है, वैसे ही V बाई आई है, तो हम लोग डेल R बाई R को क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा डेल V बाई V, ठीक है, फिर प्लस डेल I बाई आई, यही फॉर्मूला लगा के तो यहां भी पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा डेल V बाई V, इसके जगह पे रख दो ये वैल्यू, प्लस डेल I बाई आई, अब इंटू 100 है, इंटू 100 दोनों में होगा, अब पूरा क्या हो जाएगा परसेंट आ जाएगा, ठीक है।
इंटू 100 किए तो परसेंटेज। अब डेल वी कितना है 5 है, यही है ना डेल वी तो यही रहता है, ठीक है। और डेल आई ये जो एरर है हमारा, ठीक है। तो 5/100, ये 100 को अंदर ला दो इंटू 100, ठीक, प्लस 0.2 बाई कितना है 10 और 100 को अंदर ला दो इंटू 100, बाहर में परसेंट। इसको सॉल्व करो तो 5 और ये आ जाएगा 2% इज इक्वल्स टू 7%, परसेंटेज एरर 7%, ठीक है। तो रिलेटिव, अच्छा हाँ, ये जो एरर होता है डेल ए बाई ए, अभी एब्सोल्यूट बोल दिया था शायद मैंने, ये रिलेटिव एरर होता है और रिलेटिव एरर से निकलता है परसेंटेज एरर। ये देखो ये रिलेटिव एरर है, अब इसी में 100 का इंटू कर देंगे दोनों साइड तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2.9 हो गया। अब देखते हैं 2.10। क्वेश्चन पढ़ो लो, क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा है दो रेजिस्टेंस दे दिया है, R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 बराबर 200 प्लस माइनस 4 ओम। रेजिस्टेंस पहला क्या बोलता है इन सीरीज, दूसरा क्या बोलता है इन पैरेलल, ठीक है। अब आगे फिर बढ़ता है सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, पहला ए सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा क्या बोलता है सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालना है। यूज फॉर ए, सीरीज के लिए क्या दे दिया रिलेशन, R बराबर R1 प्लस R2 दे दिया है, और पैरेलल के लिए क्या दे दिया है 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, एंड एक और चीज दिया है कि डेल R डैश बाई R डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर, ये दिया है। तो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस निकालना है पहले वाले केस में, तो सिंपल R बराबर R1 प्लस R2 नॉर्मली रख दो, 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। अब तुम लोग जानते हो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और ये दोनों तो ऐड हो गए, 100 प्लस 200 300 और प्लस माइनस 3 और 4 7, इतना ओम आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब है, जब हम लोग सीरीज में जोड़ के रखें। अब हम लोग को इस केस में निकालना है, ये R डैश पहले निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये क्या होगा 1/R डैश इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लोगे तो R1 इंटू R2, और ऊपर में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 होगा, ठीक है, मैंने R1 प्लस R2 लिख दिया। अब R डैश बराबर क्या होगा, इसको उलट दिए तो इसको भी उलट दो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, वैल्यू पता है R1 की वैल्यू पता है, रख दो, R2 की वैल्यू पता है, रख दो, रख दोगे कि नहीं रखोगे। R1 इंटू R2 कितना होगा, देखो अभी एरर बस नहीं रखना है हम लोग को, अभी R1 इंटू R2, तो ओके हाँ, इसको वैल्यू को रख के निकाल लोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 200 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा
100 प्लस 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 200 बाय 300। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 200 बाई 3, 200 बाई 3 तुम्हारा कितना आ जाएगा 66.7 ओम। ये बस R डैश आया है, ठीक है, इसमें हम लोग एरर वेरर नहीं देखें। अब हम लोग को जो दिया था ये, इससे हम लोग को निकालना है ये जो एरर होता है एब्सोल्यूट एरर, यही निकालना है ना। अभी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, इसमें तो सीधा दिख रहा है, सीरीज में तो एब्सोल्यूट एरर ये है, इसमें हमको एब्सोल्यूट एरर नहीं पता, निकालना है। तो क्या लिखोगे, गिवन, क्या गिवन है तुम्हारा, डेल आर डैश बाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब तुमको डेल आर डैश निकालना है, डेल आर डैश को इधर रहने दो, अब आर डैश के स्क्वायर को उधर भेज दो, आर डैश का स्क्वायर इधर भेजे, इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में, अंदर में क्या हो जाएगा डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। R1 डैश तो अभी तुम लोग निकाल लिए हो, उसको रख दो, ठीक है, बस हो जाएगा, बना लो। और फिर क्या होगा, और कुछ तो नहीं है, पुट कर लो, क्या आ जाएगा, R1 डैश 66.7 ठीक है, निकाल लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे लोग, इजी सॉल्व, जैसे भी सॉल्व करो कुछ वैल्यू आ जाएगा, वो डेल आर डैश होगा। ये वैल्यू तुमको पता है ना कितना है, 66.7 का स्क्वायर, ये 66.7 है, उसका स्क्वायर, डेल R1 कितना है, तो ये डेल R1 है 3, और R1 कितना है 100 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, डेल R2 कितना है, डेल R2 4 है अपॉन 200 का स्क्वायर। समझ गए। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, 100 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 66.7 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए, 100 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, नीचे 1 प्लस ये 4 अपॉन नीचे 100 निकल गया, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 का कैंसिल, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लो, सॉल्व कर लो, ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 1.8 आनी चाहिए ये वैल्यू, 1.8। तो अब तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है, सही जो रेजिस्टेंस है उसको तुम लोग क्या लिखोगे, कितना आया था, डेल आर डैश लिखना था, ये आया था 66.7 ओम, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसके एब्सोल्यूट एरर के साथ इसको लिखते हैं, प्लस माइनस कितना है 1.8 ओम्स, ओम लगा दो, ठीक है। चलो अब आगे, कितना टाइम हो गया, 6:19, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं। अब बोलता है 2.11, z बराबर क्या दे दिया है, a का पावर 4, b का पावर 1/3 और अपॉन c कुछ नहीं, d का पावर 3/2। तो याद करो मैंने कराया था, z a का पावर m, b का पावर n अपॉन c का पावर k, तो हम लोग क्या लिखते थे, डेल z बाई z बराबर डेल a बाई a
और इसका पावर आ गया बाहर, फिर प्लस उसका पावर बाहर और डेल बी बाई बी, फिर इसका भी पावर बाहर और डेल सी बाई सी। डिवाइड में हो या किस में हो हमको उससे मतलब नहीं रहता था, तो यहां भी हम वैसे ही करेंगे। यहां हमको क्या निकालना है, डेल जेड बाई जेड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 4 बाहर डेल a बाई a। अब क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, सबके लिए तो प्लस ही लिखते हैं, फिर ये करके दिखाया मैंने, थर्ड वीडियो में जाकर देख लो। फिर b का पावर 1/3 आप बाहर ले आइए, क्या हो जाएगा डेल b बाई b, फिर प्लस c का पावर कुछ नहीं तो डेल c बाई c हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूं, प्लस 3/2, अब d वाला ले आइए डेल d बाई d, यही लिखने बोल रहा था, यही इसका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, 2.12, क्वेश्चन नंबर 2.12 क्या बोलता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g। बोलता है मेजर्ड वैल्यू l इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और क्या दिया है 1 mm एक्यूरेसी है, तो मतलब डेल एल दे दिया है 1 mm, तो 1 mm मतलब कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद क्या दिया है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, टाइम बराबर क्या दे दिया है 90 सेकेंड, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन मतलब डेल टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो जब तुम लोग जी को डिटरमाइन करोगे तो उसमें क्या एक्यूरेसी होगा वो बताना है तुम लोग को जी में। ठीक है, तो यहां देखो जी में एक्यूरेसी जब पूछे मतलब परसेंटेज एक्यूरेसी बताना है, तो यहां देखो हमको जी देखना है ना, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर लिखेंगे, और इधर से रूट हट जाएगा तो l बाई जी। अब g को इधर लाइए, t को इधर लाइए, तो g बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या होगा 4 पाई स्क्वायर l बाई जी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, g हमको पता चल गया, तो अब हम लोग को निकालना है डेल जी बाई जी निकालना है, रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज हमको एरर मतलब जी में हमको एक्यूरेसी बताना, मतलब जी में हमको परसेंटेज, तो जी में रिलेटिव एरर क्या होगा डेल जी बाई जी होगा, इसी में 100 से अगर हम लोग इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन जी, तो वही हमको परसेंटेज पता चल जाएगा, तो हम बता देंगे कि वो एक्यूरेसी है कि क्या है। तो क्या निकालना है हमको, परसेंटेज एरर इन जी, तो क्या हो जाएगा डेल जी बाई जी, इसमें 100 का इंटू कर देंगे। देखो पहले मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां देखो इसको देख के क्या होगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर डेल जी बाई जी होता है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट दिया है इसका कोई रोल नहीं होता, वीडियो जाके देखो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। एल के लिए क्या लिखेंगे डेल एल बाई एल, और ये टी के लिए प्लस डेल टी बाई टी, और जो टी का पावर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट कर लो तुम लोग, डेल एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 20 प्लस 2 इंटू डेल टी कितना है 1 बाई ये 90, 1/90। हाँ, तो ये कितना आ रहा है 0.027। ठीक है, कितना आ रहा है 0.027। अब क्या करना है, तो अब हम लोग क्या निकालना है परसेंटेज, रिलेटिव एक्यूरेसी पूछा था ना, तो परसेंटेज एरर,
बराबर क्या होगा, डेल जी बाई जी। इसको लगभग अगर लिखोगे राउंड ऑफ करके तो 0.03 होगा, 2 प्लेस तक करो तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल जी बाई जी में 100 का इंटू कर दो, परसेंट बन जाएगा। तो डेल जी बाई डी कितना है, 0.03 आया, इसमें 100 का इंटू परसेंट बन जाएगा, मतलब 3% एक्यूरेसी आंसर। समझ गए, 3% आ गया। चलो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, टाइम भी हो गया है, ठीक है। देखो इतने से बनेगा कि नहीं, जल्दी बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।